बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिरुल्लाह खान, चेयरमैन कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ मिस्टर कराची 2022 के कॉन्टेस्ट के हवाले से। तो 11 मार्च 2022 को रंगून वाला हॉल में मिस्टर एंड जूनियर मिस्टर कराची, जूनियर एंड सीनियर मसल फिजिक, मिस्टर क्लासिक फिजिक और मास्टर अबव 50 की चैंपियनशिप हुई। एक बहुत ज़बरदस्त पुरवकार एक प्रोग्राम हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे ऑनरेबल ब्रिगेडियर शबीर अहमद खान, सेक्टर कमांडर बटाई रेंजर्स। उन्होंने वो चीफ गेस्ट थे हमारे प्रोग्राम के, और प्रेजाइड किया उनको हमारे पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक परवेज साहब। इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि कराची के सतह के प्रोग्राम में हमारे पास पाकिस्तान भर से बहुत अच्छे हमारे फेडरेशन और एसोसिएशन के ओहदेदार आए, जिनमें सर फहरिस्त जनाब तारिक परवेज साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, और उनके साथ हमारे दूसरे ऑनरेबल गेस्ट पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदर जनाब शोएब ज़हूर साहब, जो कि मिस्टर पाकिस्तान भी है। उन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में न सिर्फ हमारे मेहमान रहे, बल्कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में हमारे पब्लिक और सब की ख्वाहिश पे उन्होंने हमारे प्रोग्राम की जजिंग भी की। तो जजिंग पैनल में भी ये दोनों शख्सियात शामिल थी। जजिंग पैनल हमारे 5 बंदों पे मुश्तमिल थी। चीफ जज हमारे जनाब सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन तारिक परवेज साहब, और उनके साथ जनाब शोएब ज़हूर साहब, और मिस्टर सिंध के एजाज़ याफ्ता उमरज़ादा, और हमारे सिंध के बॉडी बिल्डिंग के सब कुछ, जो हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे सब कुछ हो, जनाब सईद जमील साहब, सेक्रेटरी सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, ट्रेजरर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, वो बजात खुद सईद जमील साहब इंटरनेशनल जज भी हैं IFBB के, और उनके साथ हमारे एक और जज जो मिस्टर कराची भी रह चुके हैं। इन 5 जजों ने जजिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। और रिज़ल्ट पर अभी मैं थोड़ा सा आता हूँ। रिज़ल्ट पे आने से पहले थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में मैं उन लोगों का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ जिन लोगों की वजह से इस प्रोग्राम को चार चांद लगा और इस प्रोग्राम को मुनक्किद कराने में हमारी हेल्प हुई। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त हमारे स्पॉन्सर हैं। मेन स्पॉन्सर इस सब कुछ में हमारे पास मेन बाली जिम के इकबाल बाली, उनका बहुत अहम रोल और लीडिंग रोल उनका रहा। उनके साथ मैं आमिरुल्लाह खान, बॉडी मैटर्स जिम, तारिक स्पोर्ट्स कंपनी हमारा बड़ा स्पॉन्सर, और उसके साथ हमारे पास गेटोरेड के रेहान हमदानी साहब हमारे स्पॉन्सर, प्रो फिटनेस के एहतिसाम साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा, और उन लोगों का मैं ख़ास तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कैश प्राइजेज अनाउंस किए, जिसमें जनाब आसिफ और नवीद साहब, और उसके साथ हमें 4 बाइकें जो दी हैं वो मेरे करीबी दोस्त, उनके अपने जिम, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। और दूसरा मैं बाकी ऑनरेबल जो हमारे पास गेस्ट आए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो शख्सियात ने अपने दिन के टफ शेड्यूल से टाइम निकाला, उनमें कोमोडोर रिजवान अली साहब हैं, ये है कमांडेंट है पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के, और उसके साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद असलम परवेज साहब है, डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। अच्छा, और शकील शेख साहब के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद अली राजपूत साहब का, जो हमारे प्रोग्राम में आए। और अब आते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो एक भरपूर एथलीट से भरा हुआ टफ मुकाबला, जिसमें सबसे नीचे से अगर मैं टाइटल अनाउंस करूं तो पहले हमारे पास हुआ जूनियर मेंस फिजिक,
जो कि मेरे ही जिम के बॉडी मैटर्स जिम के जाहिद करीम ने विन किया एक टफ फाइट के बाद। तो उसके साथ ही फिर मेंस फिजिक सीनियर मेंस फिजिक का मुकाबला हुआ। उसके फातेह हैं नबील ज़फ़र बाली जिम से, और उसके साथ ही साथ रईस अहमद ख़ान जो कि साबिक मिस्टर सिंध है, अबव 50 की कैटेगरी में खेल के उन्होंने मास्टर जीता है। वो भी बाली जिम से खेल रहे थे, ये एजाज़ भी बाली जिम के लिए। और फिर आते हैं क्लासिक फिजिक की तरफ। क्लासिक फिजिक से मुसफ़ केले हैं और वो विनर है। मुसफ़ की भी एक टफ फाइट हुई है वहज से। वहज भी बहुत बेहतरीन कम्पिटिटिव था, मुसफ़ विन किया है। और उसके साथ ही अब मैं आपको अनाउंस करूंगा जूनियर कराची। जूनियर कराची अहमद अली ने विन किया है, और मिस्टर कराची वन एंड ओनली गुलनवाज ने एक टफ फाइट के बाद उसे विन किया, बॉडी मैटर्स जिम से ताल्लुक। और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कम व बेश इस 20 साल की मेरी बॉडी बिल्डिंग की इस जर्नी में ये 17वां या 18वां मिस्टर कराची है जो विन किया हमने। और गुलनवाज एक बेहतरीन फॉर्म में था। गुलनवाज की जब टाइटल फाइट हुई है तो उस टाइम जो सीनियर की 6 क्लासें होती हैं, उन 6 क्लासों में से 5 क्लास विनर जो थे मेरे ही शागिर्द थे बॉडी मैटर्स जिम के, और एक किसी और जिम से खेल रहे थे। 6 एथलीट्स के बीच में टाइटल फाइट हुई। और गुलनवाज की फाइट जो है गुड्डू से हुई है। गुड्डू एक बहुत ज़बरदस्त एथलीट है, बेहतरीन बॉडी बिल्डर है। अभी हाल ही में गुड्डू ने मिस्टर ईस्ट विन किया है, और गुड्डू की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन थी। और चूँकि हम वो टेक्निकल लोग हैं जो इस काम को समझते हैं, तो गुलनवाज ने अपने बैक के पोज़ों पे और अपनी पीक की जो उसने कटिंग दिखाई है, तो उस पे गुलनवाज को वो एडवांटेज मिला है और गुलनवाज मिस्टर कराची बना है। और इंशाल्लाह मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि गुलनवाज या जो भी इस मिस्टर कराची के मुकाबले के विनर्स हैं, ये सब अपनी परफॉर्मेंस जारी रखेंगे। और 20 मार्च 2022 को हैदराबाद में मिस्टर सिंध के मुकाबले में हिस्सा लेंगे, और वहाँ पे सिंध की टीम की सिलेक्शन देकर 25, 26, 27 मार्च 2 जहाँ इंशाल्लाह वो सिंध का नाम करेंगे, पाकिस्तान का नाम करेंगे, और इंशाल्लाह एक अच्छे एथलीट होने का मुजाहरा करेंगे। और दूसरा ये कि इस कॉन्टेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम हार गए। उनके लिए मेरा एक ख़ास पैगाम ये है कि वो हारे नहीं है। हर वो लड़का इस कॉन्टेस्ट में जो कराची के कॉन्टेस्ट में खेला है, मेरी नज़र में हर वो लड़का विनर है जिसने तैयारी की और हिम्मत दिखाई स्टेज पे आके पोजिंग करना, जिसमें नए बच्चे भी थे जो फर्स्ट टाइम आए थे और जिसमें सीनियर बॉडी बिल्डर्स भी थे। तो मैं उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आए और उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया कि एक हार को रनर अप होना या सेकंड होना ये हार नहीं है, ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि कल जीतने के लिए आपको ये आज फैसला कबूल करके आप कल फिर जीतने के लिए कोशिश करते हो। थैंक यू।